अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पौधे जो हैं, प्लांट्स हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहमियत के हामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पौधे ना हों तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? सोचें एक बार कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी पौधा ना हो। जैसे कराची शहर है, वहाँ पे पौधों की जो मिकदार है वो बहुत कम है, बहुत कम पौधे देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए पौधों पे जो असरात हैं वो जो इंसानों पे मुरतब होते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी हिली साइड पे जाते हैं, किसी नॉर्दर्न पाकिस्तान की किसी नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, तो क्या हमारा एक तो दिमाग की जो मेंटालिटी है उसको, जो दिमाग की जो सलाहियतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम जो है हमारा दिमाग एक तरह से रिफ़्रेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसका पौधों का जो किरदार है इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम है। एक वाक़या मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में कि आपने नोट किया होगा पिछले कुछ टाइम पहले एक अंग्रेज़ खातून थी जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजार हुई थी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आया कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान आई, उसने नॉर्दर्न एरिया, बल्कि नॉर्दर्न क्या पूरे पाकिस्तान का टूरिस्ट के तौर पे विजिट किया, और एंड में वो लोगों से इतना मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हम नॉर्दर्न साइड्स पे जाते हैं, नॉर्दर्न साइड्स के लोग इतने ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं कि आप उनकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। पर जब हम कराची की तरफ जाते हैं, कराची में इतने मसाइल हैं, लोग जो है ना एक दूसरे से चिढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि नॉर्दर्न साइड पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हरियाली से भरी हुई है, तो वहाँ के जो लोगों की मेंटालिटी है, जो वहाँ के लोगों का जहन है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड कह सकते हैं आप। जबकि जो कराची में लोग हैं, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा मसरूफियात में बिजी होते हैं, तंग आए हुए होते हैं कि उनको एक दूसरे की परवाह नहीं होती, वो उनका दिमाग हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। तो जो पौधों की जो असरात हैं वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब एक उसने यूनाइटेड किंगडम की एक उसने किया है, न्यूज़ एजेंसी ने एक वो इश्तिहार किया था कि भाई जो पौधों के जो असरात हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इंसानी सेहत पे। मैं विलेज लाइफ की बात नहीं कर रहा, गांव की बात नहीं कर रहा, मैं बात तमाम लोगों की कर रहा हूँ जो चाहे शहर में रहते हों चाहे गांव में रहते हों। ज़रूरी नहीं है कि आप नेचर के करीब जाएं, नेचर को आप अपने करीब ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गैलरी में पौधे रख सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस में है, आपके ऑफिस में एक टेबल है, अगर आप चाहते हैं कि टेबल कोई हरी भरी सी दिखे, आप ये आसानी से ये भी कर सकते हैं। टेबल के एक साइड पे आप एक गमला रखें, उसमें एक मनी प्लांट का पौधा लगाएं। मनी प्लांट की जो बेल है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसको आप टेबल पे बिछा सकते हैं। एक तरीके से एक लुक आ सकती है फिर उसकी ग्रीनरी की। हमारे पॉलिटिक्स, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने बहुत सालों पहले एक मंसूबे का ऐलान किया था 1 बिलियन ट्री सुनामी का, उसका क्या मकसद था? पाकिस्तान में एक तो पहली पौधों की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जो तकरीबन 80% जो पाकिस्तान का पानी है वो सारा ग्लेशियर से आता है। तो इस वजह से जो हमारे पौधों की जंगलात की जो कमी हो रही है, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इनको होना चाहिए। और अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई है कि जो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो पौधों की जो कटाई है, गलत काम, जो पूछे बगैर पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है। जबकि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कराची में पौधों की बहुत ज़्यादा कम मिकदार देखी जाती है। इसी तरह लाहौर में तकरीबन 70% पौधे काट दिए गए हैं, और जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो ह्यूमिडिटी होती है ना, दूसरी ये होती है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? पौधे जब हमारे इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, हम जाते हैं हम डेली रूटीन पे कहीं ना कहीं जाते हैं, कार का कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बाइक का कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो
जो पौधे हैं हवा को साफ करते हैं, जो बड़े बड़े जंगलात हैं, दरख्त हैं, ये सारे हवा को साफ करने में काम देते हैं। अगर जंगलात ना हो तो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो सांस की तकलीफ के वो उससे दो चार हैं, उनको सांस का मसला है, वो दवाइयाँ खाते हैं अपनी सांस बहाल करने के लिए। तो इस यही वजह है कि एक मैं अपने रिलेटिव की मिसाल देता हूँ। मेरे मामू हैं जिनको सांस की तकलीफ़ है और वो डेली रूटीन पे दवाइयाँ खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है पौधों का हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग में। अभी कुछ जब ये हमारे इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जब मुल्क में 1 बिलियन ट्रीज़ का सुनामी का प्रोग्राम का आगाज़ किया तो इंटरनेशनल लेवल तौर पे इनको सराहा गया कि हाँ ये वाकई में चीज़ ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पौधों की क्या अहमियत है? अगर पौधे ना हो तो क्या होगा? मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको बिल्कुल बाकायदा एक माइंडसेट बैठ गया होगा कि अगर पौधे नहीं हैं तो हमारी लाइफ बेकार है। एक मेंटालिटी होती है ना, दिमाग पे क्या असरात मुरतब होते हैं इंसानी जहन पे, पौधों पे। तो यही है कि अगर हमारी जो जहन है ना हमारा, ये पौधों की वजह से बहुत ज़्यादा खुलता है। जब हम ग्रीनरी देखते हैं तो हमारा एकदम जो जहन है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो यही वजह है कि पौधे जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कुछ ना हो, कुछ एक पौधा ही घर में अगर बंदा लगा ले तो उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। ये वजह है कि बंदों को हमेशा ग्रीनरी में रहना चाहिए। इसकी वजह से आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असरात पैदा होते हैं। आपकी जो सेहत है एक अच्छी सेहत बन जाती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये सारी वजह है। और एयर पोल्यूशन जो हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला बना हुआ है एयर पोल्यूशन का, वो हल हो जाएगा एक तरीके से। तो नाज़रीन, जो उम्मीद है कि आपकी इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान